अनुशासन के नियम बनाते वक्त बच्चों की राय लेना, क्या ये मुमकिन है? छोटे बच्चों से कैसे राय लें? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। श्रद्धेया जीजी मानती हैं कि जहां तक हो सके नियमों को बनाने में बच्चों को शामिल करना चाहिए। जब उन्हें लगता है कि भाई हमसे भी पूछा गया है, तो वो उन नियमों को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। हाँ, उन्हें अपनापन महसूस होता होगा उन नियमों से। बिल्कुल। प्रकृति शरीर देती है, किंतु मनुष्यों से व्यक्तित्व तथा मनुष्यता देता है। वाह, बहुत गहरा वाक्य है। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्रद्धेया जीजी की एक पुस्तक है, बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दे। इसी का एक अध्याय है, बच्चों में अच्छी आदतें पैदा कीजिए। आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये विषय आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई बच्चों की देखभाल का मतलब है अच्छा खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना, बस। लेकिन श्रद्धेया जीजी कहती हैं कि ये काफी नहीं है। असल जिम्मेदारी तो है उनमें अच्छी आदतें डालना, उन्हें योग्य बनाना। हाँ, वो इसे एक तरह का सूक्ष्म विज्ञान मानती हैं, जैसे पशुत्व को मनुष्यत्व में बदलना। सूक्ष्म विज्ञान, वाह। तो चलिए इसी विज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये समझना कि अभिभावकों की भूमिका कितनी नाजुक और कितनी प्रभावशाली हो सकती है बच्चों के चरित्र निर्माण में। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक आम गलती से जो शायद कई अभिभावक करते हैं अनुशासन के लिए। वो अधिकार जताना, रौब दिखाना, डांट डपट, कभी कभी मारपीट भी। श्रद्धेया जीजी ने इसे मजाक में फौजी नियम कहा है। हाँ, फौजी नियम। लेकिन वो आगाह करती हैं कि इस तरह के व्यवहार से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। बच्चों में इससे एक विरोधी भावना पैदा होती है, कभी कभी द्वेष भी। अच्छा जी। और नतीजा क्या होता है? या तो बच्चे डरपोक बन जाते हैं या फिर जानबूझकर बात टालने लगते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, वो उस अधिकार को ही नापसंद करने लगते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और स्थिति ये भी घरों में आम है। बच्चा खेल रहा है, मजे में है, या कुछ पढ़ रहा है, दोस्तों के साथ है, और तभी माँ बाप कोई आदेश दे देते हैं बीच में ही। इस पर क्या कहती हैं श्रद्धेया जीजी? वो कहते हैं कि ऐसे समय में टोकना या आदेश देना, इससे बचना चाहिए। सोचिए, बच्चा अपनी दुनिया में मग्न है और आप उसे जबरदस्ती खींच रहे हैं, तो उसे चिढ़ होगी। हाँ बिल्कुल। और फिर वो प्रतिक्रिया में जिद्दी बन सकता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि हर बात में ना नुकर करना, क्योंकि उसे लगता है कि भाई मेरी दुनिया में बेवजह दखल दिया जा रहा है। तो फिर अनुशासन कैसे लाएं? सही तरीका क्या है? जरूरत तो है अनुशासन की। हाँ, जरूरत बिल्कुल है। श्रद्धेया जीजी का सुझाव है कि जब बच्चा शांत हो, मतलब रिसेप्टिव हो, तब जरूरत के हिसाब से बात करें। और आदेश देने का तरीका वो बहुत मायने रखता है। श्रद्धेया जीजी एक बड़ी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात बताती हैं। क्या? कि बच्चों को अगर आप कहेंगे ये मत करो, तो अक्सर उनके मन में उसी काम को करने की उत्सुकता जग जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। जिस चीज के लिए मना करो वही करनी है। बिल्कुल। इसीलिए वो सकारात्मक भाषा पर जोर देती हैं। ये मत करो की जगह तुम ये करोगे, या चलो हम ये करते हैं। इस तरह के वाक्य ज्यादा असरदार होते हैं। अच्छा, मतलब आदेश भी रचनात्मक हो। जी। और एक और बात, दूर से चिल्लाकर आदेश देने के बजाय बच्चे को पास बुलाकर आराम से प्यार से कहना, वो कहीं बेहतर है। और आपने कहा अनुशासन के नियम बनाते वक्त बच्चों की राय लेना, क्या ये मुमकिन है? छोटे बच्चों से कैसे राय लें? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। श्रद्धेया जीजी मानती हैं कि जहां तक हो सके नियमों को बनाने में बच्चों को शामिल करना चाहिए। जब उन्हें लगता है कि भाई हमसे भी पूछा गया है, तो वो उन नियमों को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। हाँ, उन्हें अपनापन महसूस होता होगा उन नियमों से। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि सुरक्षा या स्वास्थ्य जैसे गंभीर मामलों में तो अभिभावक का निर्णय ही चलेगा, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में, जैसे खेलने का समय, टीवी देखने का समय, उसमें उनकी राय लेना फायदेमंद है। उनमें जिम्मेदारी का भाव आता है। सही बात है। अच्छा, एक और आदत जिसका जिक्र श्रद्धेया जीजी करती हैं, वो है अनावश्यक टोका टाकी। हर छोटी बात पर टोकते रहना, ऐसे मत बैठो, वो मत छुओ, शोर मत करो। हाँ, ये बहुत आम है और नुकसानदेह भी।
बार बार टोकने से बच्चे की एकाग्रता टूटती है, वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। और इसका लंबा असर भी हो सकता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर बचपन से ही मन को भटकने की आदत पड़ जाए तो बड़े होकर किसी भी काम में गहराई से ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा। नियमों की बात पर लौटते हैं। श्रद्धेया जीजी का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। जी हाँ, ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। माता पिता को खुद उन नियमों का पालन करना चाहिए जो वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। अगर माँ बाप खुद ही देर से उठ रहे हैं, घर में चीजें बिखरी पड़ी हैं, तो बच्चों से कैसे उम्मीद करें कि वो समय पर उठें और व्यवस्थित रहें? सही कहा। बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते, वो देखकर सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। अभिभावकों का अपना आचरण, उनका व्यवहार ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा आदर्श है। अपना सुधार किए बिना बच्चों को सुधारने की कोशिश, वो बेकार है, व्यर्थ है। बिल्कुल। श्रद्धेया जीजी कुछ और बहुत बुनियादी लेकिन अहम बातों पर भी ध्यान दिलाती हैं, जैसे बच्चों को नग्न न रहने देना, उनके सामने आपसी प्रेम प्रदर्शन से बचना। हाँ, और बचपन से ही चोरी, मतलब बिना पूछे किसी की चीज लेने की आदत, इसके प्रति सचेत करना। ये छोटी लगने वाली बातें चरित्र की नींव बनाती हैं। और उनमें सहभावना विकसित करना, यानी सबके हित का ध्यान रखने की सोच। जी, ये सब घर के वातावरण से आता है। घर का माहौल अगर सच्चाई, प्रेम, सहयोग वाला होगा तो बच्चे वही सीखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। तो घर का माहौल ही पाठशाला है एक तरह से। बिल्कुल। इसीलिए अभिभावकों को पहले खुद पर काम करना होगा। अपना आत्मनिरीक्षण, अपना सुधार, ये पहली शर्त है। तो इस पूरी बातचीत का सार अगर निकालें तो यही है कि बच्चों में अच्छी आदतें डालना कोई नियमों की लिस्ट थमामा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक गहरी समझ, सकारात्मक बातचीत, धैर्य और सबसे बढ़कर अभिभावकों का खुद एक अच्छा उदाहरण पेश करने की प्रक्रिया है। हाँ, ये असल में गुणों का उत्तराधिकार देना है, जैसा पुस्तक का शीर्षक भी कहता है, धन का नहीं, गुणों का। श्रद्धेय जीजी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, प्रकृति शरीर देती है किंतु मनुष्यों से व्यक्तित्व तथा मनुष्यता देता है। वाह, बहुत गहरा वाक्य है। हाँ, और शायद आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि इन विचारों से प्रेरणा लेकर हर अभिभावक अपने रोजमर्रा के व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ एक, ला सकता है जिसका बच्चे के चरित्र पर सबसे गहरा और सकारात्मक असर पड़े। ये वाकई सोचने वाली बात है। अपने व्यवहार में सिर्फ एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव। जी, ये हर माता पिता के लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।